मैं राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही मंदिर हूं जहां के रहस्य आज भी विज्ञान जगत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं और इन्हीं चूहों के झूठे प्रसाद को भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। मैं वीरों की उस धरती पर मौजूद हूं जहां पर खून सस्ता है और पानी महंगा है। मैं वही मंदिर हूं जहां के चमत्कार से हर कोई हैरान है। मैं वही मंदिर हूं जिसके आसपास 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा लगभग 3,000 से ज्यादा बम गिराए गए थे, लेकिन मेरे यहां विराजमान करणी माता के चमत्कार से एक भी बम नहीं फूटा। मेरे यहां चूहों का झूठा प्रसाद लोगों को खिलाया जाता है, फिर ही उनको क्यों कुछ नहीं हो जाता। मैं बताऊंगा क्यों लोग दूर दूर से आकर यहां दिमाग के चमत्कार के आगे दंडवत हो जाते हैं। क्यों मेरे यहां इतने चूहे पाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है। करणी माता का और इन चूहों का आपस में क्या संबंध है और ये इतने चूहे कहां से आए। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मैं राजस्थान के उस धरती पर विद्यमान हूं जहां एक और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, तो वहीं इसकी हवा में शौर्य और बलिदान की महक है। वहीं दूसरी ओर यहां की आस्था लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। यही कारण है कि यहां के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित हूं। आप जैसे ही देशनोक में प्रवेश करेंगे, आपको मेरी भव्यता का पता चल जाएगा। आपको दूर से मेरे ऊपर लहराता माता रानी का ध्वज नजर आ जाएगा। साथ ही मंदिर की शोभा बढ़ाता हुआ त्रिशूल भी दूर से ही दिखाई पड़ता है। मैं अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हूं। करणी माता का नाम लेते ही आपके सामने चूहों से भरे मंदिर का अक्ष उभर कर आता है। मेरे से जुड़े सभी रहस्य को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। आप जैसे ही मेरे प्रवेश द्वार से आगे बढ़ोगे, आपको पूजा सामग्री और प्रसाद से सजी धजी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इतनी दुकानों को देखकर आपको आश्चर्य होगा कि मंदिर परिसर में हजारों चूहे होने के बावजूद भी कभी इन दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको चूहे को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब आकर्षण दिखाई देगा जो आपको देश के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हजारों पकवानों और प्रसाद से करणी माता और चूहों को भोग लगाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन चूहों के चखे प्रसाद को सभी को खिलाया जाता है और आज तक इस प्रसाद से कोई बीमारी नहीं फैली और न ही कोई प्रसाद से बीमार हुआ है। आपको सबसे बड़ी हैरानी इस बात की होगी कि यहाँ सभी चूहे लगभग एक आकार के ही पाए जाते हैं। आपको मेरे परिसर में हर जगह श्रद्धालुओं के द्वारा बांधे गए श्रद्धा के धागे देखने को मिल जाएंगे। करणी मां को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इस वजह से देश भर से लोग मां के दर्शन करने चले आते हैं। आपको मेरे प्रवेश द्वार से कतारबद्ध होकर अंदर प्रवेश करना होगा। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आपको बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन होंगे। मेरे दोनों तरफ देवी दुर्गा के वाहन सिंह विराजमान है। इनको देखने पर आपको लगेगा कि दोनों ही शेरों की अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं। आप देखोगे कि एक शेर घोर निद्रा में है तो दूसरा जागा हुआ है। मेरा मुख्य द्वार चांदी से बहुत ही भव्य बना हुआ है। इसमें गजब की नक्काशी की गई है। आप देखोगे इस पर हाथी, शेर और करणी मां की तस्वीर को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान बीकानेर और मेरे आसपास करीब 3,000 बम गिरे। पाकिस्तान ने यहां पर तांडव मचाने की हर एक चाल चली, लेकिन मां करणी की कृपा थी कि यहां पर एक भी बम नहीं फटा। देवी मां के चमत्कार की यहां अनगिनत कहानियां हैं। आप जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश करोगे, आपको जगह जगह चूहे दिखाई देंगे। कुछ दाना खाते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ चांदी की थाल में दूध पीते हुए नजर आएंगे। मेरे यहां हर घड़ी सैकड़ों चूहे इधर उधर भागते मिल जाते हैं। इसलिए आपको मेरे यहां देवी के दर्शन करने के लिए आते समय मेरे परिसर में हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। इन चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। इस नामकरण के पीछे का कारण है, उससे पहले आपको करणी माता के बारे में जान लेना चाहिए। माता का जन्म 20 सितंबर 1387 को होना इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ मिलता है। करणी देवी के पिता का नाम मेहाजी तथा माता का नाम